नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द साइलेंट ट्रेडर के इस धमाकेदार चैनल के ऊपर। तो चलते हैं, आज अपने गोल के बारे में बात होगी। जो नए ट्रेडर होते हैं ना, तो वो क्या है कि बहुत सारे गोल लेके आते हैं, बहुत सारे सपने देखते हैं। जो पुराने वीडियो होते हैं, बहुत सारे वीडियो होते हैं, उनको देख देख के जो क्या है कि वो सपने बना देते हैं, और उन सपनों को साकार करने के लिए वो किसी से लोन ले लेते हैं, या फिर किसी से ब्याज पे पैसे ले लेते हैं, या फिर कोई अदरवाइज पेमेंट होता है उनका। अगर वो खुद की कमाई का जो अगर पेमेंट लेके आते हैं, जो अपनी खुद की सेविंग होती है, उससे अगर कोई आदमी ट्रेड करता है तो सक्सेस हो पाता है। यहाँ पे किसी और का पेमेंट या फिर के लोन लेकर या फिर कोई अदरवाइज पेमेंट लेकर कोई भी अगर कोई ट्रेड लेता है या फिर ट्रेडिंग करता है तो वो अक्सर मारा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे ही फेल होते हैं क्योंकि उनके माइंड के अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि उनका पैसा चुकाना है, पैसा चुकाना है, पैसा चुकाना है। यहाँ से पैसा बढ़ा के फिर बाद में हम ट्रेड लेंगे या फिर प्रॉफिट बनाएंगे तो उनको पेमेंट दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहाँ पे लॉस रिकवर बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे जो लॉस हुआ आपको यहाँ पे भूलना पड़ता है, और भूलने से ही आदमी आगे बढ़ता है। अगर आप लॉस को रिकवर करने की सोच रहे हैं या फिर सोचा है तो उसके हिसाब से आप ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे आप 101% अपना कैपिटल भी खो देंगे, और ट्रेडिंग का जो पैसा है वो भी आप बढ़ा नहीं पाएंगे, और है जो वही ख़त्म करके जाओगे आप। तो वहाँ से आपको सीख मिलनी चाहिए, वहाँ से आपको सीख मिलनी चाहिए। बिना सीखे कुछ यहाँ पे कुछ होता नहीं है। यहाँ पे आदमी अगर प्रॉफिट होता है ऐसा सोच के आता है, या फिर वो अपना गोल बना के आता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे घर बना लेंगे, बंगला बना लेंगे, गाड़ी बना लेंगे, तो अच्छी सी लाइफ हो जाएगी। छोटे छोटे गोल नहीं बनाते, वो बड़े बड़े गोल बनाते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट करना है बुक, तो यहाँ पे छोटे छोटे गोल बनाने पड़ते हैं, जैसे कि 1000 का हो गया, 500 का हो गया, 2000 का हो गया, ऐसे। अगर आप बड़े गोल बनाते हैं तो यहाँ पे बड़ी मेहनत करनी होती है। यहाँ पे बड़ी मेहनत तभी होती है, तब यहाँ पे देख लो कम से कम आपका 1 साल से 1.5 साल के तकरीबन आपकी जर्नी हो चुकी होती है, तभी जाके आपके गोल अचीव होने लगते हैं। यहाँ पर जॉब से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पर जॉब से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ख़ुद के प्लान पे अपने को भरोसा होना चाहिए। और जब तक अपना खुद का प्लान, खुद की स्ट्रेटजी, खुद का डिसिप्लिन, इनके ऊपर अपन खुद काम नहीं कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता अपन आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमने यह सब सीखा है इसी ट्रेडिंग जर्नी में। क्योंकि यहाँ पर हम भी बहुत बार फेल हुए थे, तो हमने क्या किया कि इन्हीं चीज़ों पर काम करना चालू किया, अपने रूल्स के ऊपर काम करना चालू किया। अगर अपने रूल्स के ऊपर आप 100 से 200 बार अगर आप टिके रहे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बाकी नहीं हो पाओगे। और यहाँ पे 1 महीने में भी कोई ट्रेडर नहीं बना जा सकता, यहाँ पे कम से कम 6 महीने से 1.5 साल लगते हैं, तभी आप एक ट्रेडर बन पाओगे। हाँ, ये बात भी सच है कि यहाँ पे सारे गोल अचीव कर सकते हैं, लेकिन अपने डिसिप्लिन के ऊपर। अगर आप कोई लोन से या फिर कहीं से भी आप अगर पेमेंट लेके आ रहे हो तो 101% मारे जाओगे, टेंशन मारी जाएगी आपकी। टेंशन में आकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। जब तक अपनी कमाई या फिर अपनी सेविंग जो भी होती है उनको लेकर अपने को चलना है। यहाँ पे अपने को डेली सीखना पड़ेगा, अपने घर को लेकर चलना पड़ेगा। सारी आगे पीछे की जो घटनाएं हैं उनको घटित होने से रोकना पड़ेगा, अपने साथ सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। पहले जो आपने ट्रेड ली उसमें लॉस हुआ तो किस कारण हुआ, उस गलती को एनालिसिस करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मैं भी गुजरा हूँ। लॉस हुआ था, लेकिन इससे हर आम आदमी बिल्कुल, जैसे कि बहुत सारे लोग तो जैसे कि लॉस ले लेते हैं फिर बाद में ट्रेडिंग करना छोड़ देते हैं, लेकिन अगर उनको एक बार भी प्रॉफिट हुआ होगा तो वह रिटेलर वापस आएगा, इसी मार्केट के अंदर आएगा। अपनी गलतियों को सुधारना होगा। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेके जाना है, बड़ी साइज़ नहीं लेनी है, बड़ी क्वांटिटी की साइज़ नहीं लेनी है। अपने को रिस्क ट्रेडर अपनी गलतियों को सुधारे आप। मैंने भी सुधारी, ओवर ट्रेडिंग करता था पहले, ओवरनाइट पोजीशन बहुत सारी बार लेके गया मैं,
अपनी क्वांटिटी साइज जितनी भी कैपिटल होती थी उतनी की उतनी पूरी लगा देता था। फिर रिस्की ट्रेडर भी बना, उससे मेरे को क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ही हुआ और सबसे ज़्यादा लॉस हुआ। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, चाहे आप नोट कर लो इस पॉइंट को। मार्केट हमेशा प्रॉफिट तय करता है, नुकसान अपन खुद तय करते हैं। मार्केट हमेशा प्रॉफिट तय करता है, नुकसान हम तय करते हैं। स्टॉप लॉस लगा लो और इसी वजह से आप आगे बढ़ सकते हो। और अपने माइंड को आप ठंडा रखें और सुबह जब आप ट्रेड करो तब अपने लॉस को रिकवर करने की सोच को लेकर आप बिल्कुल ट्रेड न करें। आप ऐसा करोगे तो मारे जाओगे। मॉर्निंग में अगर हम ट्रेड करते हैं तो अपने को लॉस को दिमाग से बिल्कुल निकाल लेना चाहिए, तभी अपन थोड़ा सा प्रॉफिट लेके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी बिल्कुल नहीं बढ़ सकते अपन। तो साथियों चलते हैं अभी। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।